दोस्तों, जो कोंडला वाला झगड़ा था, जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, वो कल मैं कोंडला गाँव के जो जाटों की ढाणी है उसमें जाके आया था। वहाँ पे दोनों पक्षों को मैंने बखूबी सुना था, लेकिन एक जो पक्ष था उसकी लेडीज़ों से मेरी बात हुई थी। वहाँ पे घर वाले इनका कोई जेंट्स आदमी था नहीं वहाँ पे, आदमी था नहीं वहाँ पे। तो इन लोगों ने संपर्क साधा, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले तो भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम द्वारका है सर। अच्छा। दोनों पक्षों के पास गया था। आपकी जो लेडीज़ें थी घर पे, आप में से तो कोई था नहीं। मेरा सवाल सिर्फ़ इतना सा है, किस तरह से तो ये आपका झगड़ा स्टार्ट हुआ? दूसरा, इसको इतना बड़ा रूप कैसे दे दिया गया? तो उसके बारे में जानना। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि देखो, झगड़े हैं भाई-भाइयों में भी होते रहते हैं। झगड़ा है घर में भी होता है, बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो झगड़ा कोई लेडीज़ों का था, उसमें कुछ मुकाबला कराने के लिए वो लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ बुलाया था। तो कोई धक्का-मुक्की हुई है, इधर हमारी लेडीज़ इधर हमको लेके आ गई है, उधर की लेडीज़ उनको लेके गई है। उसके बाद जो क्या हुआ, किसी की धक्का-मुक्की में वो जिसके चोट आई है, वो धक्का-मुक्की हुई है, तो उसमें उसका सर तक फूटने की, जो मैंने तो इतना ही सुना कि मैं तो बाहर से आया था, मेरे को पता नहीं था कि हुआ क्या है। जो भी मैंने हमारे घरवालों से पूछा है, मैंने और भी बाकियों से सबसे बात की है, संपर्क साधा है सबसे, झगड़े का रीज़न भी समझा है। उसमें झगड़े का रीज़न मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उनका आरोप है कि भई जो उनके चोट लगी है, वो हमारे भाइयों की तरफ से लगी है, ये सब गलत है। उनका ये गलत आरोप है, बिल्कुल नहीं लगाया जाए। दूसरी बात, जो उनकी चोट लगी है तो वो जो मेरे नज़र में आया तो वहाँ धक्का-मुक्की करने के बाद हुआ है, तो उसका सिर फूटा है पत्थर से, धक्का गिरने के बाद, और कहीं भैंस बनने की जगह वहाँ उसका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। जो भी आपकी घटनाक्रम हुआ था, मैं तो कल गया था, दोनों पक्षों को सुना था। मुझे तो ऐसा लगा था एक नॉर्मल सी लड़ाई हुई है, उसको एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। सवाल यहाँ खड़ा होता है, आपको किस लिए आज घर छोड़ने की नौबत आई जब बात इतनी सी है तो? तो हमने हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस सहायता के लिए, हम जब ये झगड़ा हुआ ज़्यादा बढ़ने लगा, उधर से ज़्यादा लोग आने लगे, तो हमने हमारी फैमिली को पुलिस प्रशासन के पास जाने के लिए बोला, आप उधर जाओ। तो अब वहाँ कुछ और ज़्यादा रोना-धोना ज़्यादा हो रहा था, तो हमने हमारे भाइयों को, फैमिलियों को पुलिस प्रशासन के पास भेजा था कि भाई हो गया। तो अब उसी झगड़े के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया लड़के का। तो हमारी फैमिली को ज़्यादा डर लगा कि भाई अब कुछ भी लड़ाई है, ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है और कुछ भी घटित हो सकता है। तो हमने हमारे सभी परिवार को पुलिस प्रशासन के पास भेज दिया था। उसके बाद वहाँ पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने गए तो हमारी पुलिस ने उस टाइम नहीं सुनी। तो पता चला कि भाई उनका लड़का ख़त्म हो गया है। तो हमने हमारे भाइयों से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद हमने मना कर दिया, भाई अभी आपको उधर घर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये लड़ाई झगड़े, आज उनका गरम खून मेरी जो जिन लोगों का लड़का ख़त्म हुआ है, उनके उनके पिताजी कह लो या उनके चाचा कह लो, उससे बात हुई थी। तो उसका साफ-साफ कहना है कि मुझे तो कभी-कभी ऐसा शक ज़ाहिर हो रहा है, उसी दिन की लड़ाई हुई थी, उसी दिन वो लड़का ख़त्म हुआ है। केवल जो वो लड़का आ रहा था, वैसे तो वो साफ देखा जा रहा है, जो मोटरसाइकिल उसका एक्सीडेंट हुआ था, वीडियो में साफ दिख रहा था। लेकिन उसका कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बाइक के पीछे दबिश दी जा रही थी। उन लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं हैदराबाद रहता हूँ, मेरा भाई बड़ा भाई है, वो हरियाणा था, और हमसे छोटा भाई है, वो रायपुर रहता है। ये दोनों भाई थे, उसी झगड़े में थे वहीं। इनका और हमारे दबिश देने की बात तो वो गलत करते हैं, बिल्कुल दबिश वाली बात ही नहीं करते। हम एक चींटी को चोट नहीं पहुँचा सकते, तो उसकी दबिश वाली बात आती नहीं है। और हमारी तो फ़ोन की लोकेशन आप कहीं भी चेक कर सकते हो। दोनों बड़े भाई हैं, वो घर पे हैं, हम बाहर हैं। उसके बाद मैंने सुना उस लड़के के पीछे और भी उसका कोई मित्र आ रहा था, तो महुआ से भी उसने इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलाई कि सुनने में आया कि पहली बार तो वो गाजीपुर में भी एक्सीडेंट होने वाला था। तो उस लड़के ने उसको बोला, भाई तू या तो मेरे को यहाँ उतार दे, यहाँ नहीं उतारे तो तेरे साथ मैं तो नहीं जाऊँगा। तो शायद मेरे को इतना भी सुनने में आया कि वो यहाँ पेट्रोल पंप पे उसने रोक के और उतार दिया है। और वीडियो में साफ स्पष्ट होता है कि लड़का कैसे अनबैलेंस हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो दबिश वाली बात तो सर कहीं आती ही नहीं है। तो हमारे हिसाब से चलते हैं।
अच्छा, उन लोगों का दूसरा एक और आपके ऊपर आरोप लगाया था, बोले हमारी जो लड़ाई की स्टार्टिंग थी, वो किसी पेशेंट को लेकर के थी। क्या अब भी उन लोगों के आपके ऊपर पैसे बकाए हैं? नहीं सर, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उससे पैसा लिया था, मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पैसा लिया था 2022 में, 21 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी, उससे 2-3 दिन पहले मेरे पापा जी ने पैसे लिए थे, तो वहाँ पैसा साइन करने मैं गया था, उनके पास जो पैसा था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं साइन करके आया हूँ। साइन करने के बावजूद भी उसका मैंने पैसा नवंबर में 2022 नवंबर में मैंने 1 लाख रुपए दिया है, 2024 में 60,000 रुपए दिए हैं और बाकी का क्लियर है, जो अभी हिसाब मैंने 9 मार्च को क्लियर कर दिया उसका हिसाब। मेरे पास पूरा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है। अच्छा, आपके पास सारे हाँ, प्रूफ हैं, मेरे पास पैसे वापस लौटा दिया? बिल्कुल, मेरा पास पूरा प्रूफ है। हाँ, तो इसलिए तो आप मेरा ट्रांज़ैक्शन देख सकते हो, मैं चाहे तो आपको अभी बता सकता हूँ, मेरा ऑनलाइन है। तो ये चीज़ गलत है कि वो पैसे का आरोप लगाए, तो ये चीज़ तो मैं नहीं मान सकता। सर, क्या वजह हो सकती है जब आप लोगों का इतना गहरा प्यार था, इतनी मित्रता थी, आपकी आपस में बातचीत होती थी, लेन-देन होती थी, अचानक से ऐसी क्या आस पैदा हो गई आप लोगों के बीच में, जो इतनी बड़ी अब एक ब घटना घटित होने की संभावना पैदा हो जाए? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? सर हमारा प्यार तो हम वो बड़े हमारे बड़े ताऊ जी हैं, हम छोटे हैं उनके, तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई दुश्मनी पैदा नहीं होती है कि भाई क्या नाम है, उससे दुश्मनी है हमारी, उससे दुश्मनी है। हम तो पूरे गांव से ही बिल्कुल प्यार से रहते हैं। या तो इनका जो मंशा है, मेरी ज़मीन को छीनने की मंशा है, यदि और ये मंशा मेरे को साफ ज़ाहिर लगती है। ज़मीन छीनने का तो यही है, प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे घरों पे तोड़ा-फोड़ी की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सभी घर वालों के ऊपर कि मानसिक उनको मेंटल हरेसमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई ये यहाँ से कैसे जाएँ, हम कैसे ज़मीन पे कब्जा करें। तो मेरे को यही लग रहा है। और जब मेरा केस चल रहा है पुलिस के अंदर, मेरे ये और सब सारी समाज को पता है, यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मेरे को पुलिस प्रशासन भी सज़ा देगा, समाज भी सज़ा देगी। मैं वो सज़ा एक्सेप्ट करने के लिए तहे दिल से तैयार हूँ। और मैं यदि दोषी नहीं पाया जाता, तो मुझे समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे गाँव में रहने दिया जाए, मेरे बच्चों को रहने दिया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मुझे कानून सज़ा दे, मेरी समाज जो भी सज़ा देगी, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मैंने दोनों पक्षों को सुना और जहाँ तक मैंने पाया, इस पक्ष को भी लेडीज़ों से लेके आदमियों तक, बाकी के वो दूसरे वाले पक्ष जिनके ये घटना घटित हुई है, जिनके चोटें आई है, उनको भी सुना। जहाँ तक मेरे को ऐसा इतना बड़ा मामला ये लगता नहीं है। एक छोटी-सी नॉर्मल सी कहानी है, जैसे 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है, वो कहानी है। उसको एक बड़ा चढ़ा के रूप दिया जा रहा है। कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ एक मेरे को मंशा लगती है कि इन लोगों को घर से बाहर रखा जाए सबक सिखाने की वजह से, या तो ये मंशा हो सकती है उन लोगों की, या इनको हो सकता है कि कुछ सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा हो। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना ना तो इतनी बड़ी घटना है, ना ही ये इतनी बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा है। चाहे तो इसको पुलिस 2 घंटे में बैठा के समझा के सारा काम सुलटा सकती है, डिपेंड करता है पुलिस के कितना जल्दी वो काम कर पाती है, कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। मेरी पुलिस वाले से भी बात हुई थी, उन्होंने साफ-साफ यही कहा कि इतना कोई बड़ा मामला है नहीं है ये, नॉर्मल सी बात है, 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है, वही बात है, बस उसको बढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, उस बात को तूल दिया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ होएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो रहा है। इसी तरह से हम आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे, हर खबर पूरी तह तक देखते रहिए दोस्तों। पीपी मंदन के साथ पीके गुर्जर, धन्यवाद।